आज का आदरणीय जानकी दादी जी के क्लास का टाइटल है अव्यक्त वर्ष में एक बल एक भरोसे के आधार से निर्भय बनो। बाबा को सदा यह ओना है कि सदा खुश रहे, इतना खुश रहे जो खुशी असीम हो। देवताओं को भी इतनी खुशी नहीं है जितनी हमको है। यहाँ जब बहुत खुश रहते हैं तब देवता बनते हैं। डबल अंडरलाइन। देवता पद की प्राप्ति यहाँ की खुशी के आधार से ही है। तो अपने आप की खुशी का लेवल या खुशी का पैरामीटर चेक कर ले। जितना हम खुश उतना देवताई पद ऊंचा। सभी है ना खुश है? हाँ जी। सुस्ती को छोड़ बहुत कमाई कर रहे हैं, इसलिए खुशी बहुत है। हमारी कमाई भी है तो माया से लड़ाई भी है। कमाई में बड़ा अलर्ट रहना पड़ता है। जो जरा भी केयरलेस रहता है वह घाटे में चला जाता है। जो खबरदार होशियार रहता है वह घाटे में नहीं जाता। कमाई जोर पर रहे यह ध्यान रखता है। ध्यान रखने से खुशी बहुत होती है। खुशी कहाँ से आएगी? लापरवाह बने तो खुशी नहीं आएगी, नुकसान हो सकता है। सुस्त के पास खुशी नहीं होती। हम सुस्त है कि चुस्त है देखे। सुस्त होने की जगह मस्त रहे, इसलिए बाबा ने सुस्ती को भगाने के लिए कहा 2 बार स्नान करो। बाबा सुबह मुरली में नशा चढ़ाते, शाम को भी खुश खैराफत पूछते, दृष्टि देते, गुड नाइट करते। सवेरे बाबा की गुड मॉर्निंग और रात की गुड नाइट। रात को बाबा से मुरली नहीं सुनी, गुड नाइट नहीं की तो मधुबन आना किसी काम का नहीं। बाबा से कोई दूरी न हो। बाबा को सुनना माना बाबा के समीप होना। रोज रात को बाबा के कमरे में जाकर गुड नाइट करके सो। जब रोज रात को सोते समय गुड नाइट करेंगे तो दूसरे दिन गुड डे स्वतः ही होगा। सभी करते हैं ना बाबा को गुड नाइट रात्रि सोने से पहले। हाँ जी बाबा, इसलिए तो बाबा ने हमारे लिए रात्रि क्लास का प्रबंध किया है। सोते समय भी जैसे बाबा आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि ज्ञान के वाक्य अपने अंदर समा कर सोते हैं ना, बाबा को अपने साथ अनुभव करते हैं। है ना सभी का ऐसा अनुभव? हाथ ऊपर करें। बाबा कहते हैं निद्रा को जीतने वाले मेरे बच्चे। निद्रा को जीतना माना ऐसे नहीं कि नींद नहीं करना, लेकिन नींद को वश में रखना। जब आपको अनुकूल समय हो तब सोए, नींद पूरी वश में हो। नींद नहीं आए तो भी अच्छा नहीं, बहुत आए तो भी अच्छा नहीं। जैसे जैसे सतो प्रधानता आती जाएगी तो नींद भी वश में होगी। वह होगी बाबा से गुड मॉर्निंग और गुड नाइट करने से। बाबा को गुड मॉर्निंग और गुड नाइट करने का सबसे बड़ा फायदा कि हमारी नींद हमारे वश में होगी। न सभी ऐसे ही निद्रा जीत जो समझते हम हैं कहें हाँ जी। हमारा कोर्स शुरू होता ही है सवेरे उठने से और अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करने की प्रैक्टिस करने से। ये आप तो सभी पास है इसमें कि हम सभी उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं। 3 बजे से ही हमारा मॉर्निंग बाबा की याद के साथ स्टार्ट होता है ना। ऐसे कहें हाँ जी। कोर्स करने के बाद आहार शुद्ध हो जाएगा। यदि आहार शुद्ध नहीं हुआ तो कोर्स नहीं हुआ। कोर्स माना 4 बातें ध्यान पर रहे। कौन सी 4 बातें? हमारे जीवन में, ब्राह्मण जीवन में जो 4 मुख्य आधार स्तंभ है। पहला, रोजाना ज्ञान स्नान अर्थात रोज मुरली सुनना। एक भी दिन मिस नहीं करते ना? जो एक भी दिन मिस नहीं करते वो हाथ ऊपर करे। अच्छा, मुबारक। सवेरे उठना, पहला रोजाना ज्ञान स्नान, दूसरा सवेरे उठना, तीसरा ब्रह्मचर्य और चौथा आहार शुद्धि।
तभी दैवी गुण आएंगे। अगर ब्रह्मचर्य पालन करना यह कोर्स से नहीं सीखा तो ईश्वरीय संतान पने के संस्कार नहीं आ सकते। पवित्रता बताती है कि तुम ईश्वर की संतान हो। ईश्वरीय संतान में वह शक्ति आती है। पवित्रता का पालन करने में कोई भी मुश्किल नहीं आ सकती। अंदर से समझ आ गई, मैं ईश्वर की संतान हूँ। अमृत वेले से ही खींच होने लगती है। ये ना सभी को अमृत वेले से ही खींच कहे हाँ जी। बाबा कहते, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। जो बात बीती वह याद आएगी तो नवयुग में जाने की तैयारी कैसे करेंगे। पर पुरानी बातें अभी भी मन में आती है। सोचो, नए के लिए कहाँ हम जगह दे रहे हैं। पुराने से अभी तक भरा पड़ा है हमारा बुद्धि का जो लेवल है, तो फिर नए के लिए जगह ही नहीं हो पाएगी ना। इसके लिए पहले पुराने को खाली करो। अभी तक नहीं किया है ना, तो खाली करो। करेंगे सब खाली। कोई भी पुरानी बात बुद्धि में न रहे। है हाँ जी। किसी को बीती बात याद भी नहीं दिलानी है। न याद खुद करनी है, न याद दिलानी है। ब्राह्मण बनने से और सब मर्यादाएं पालन करने से खाने की, पीने की, पहनने की, बोलने की, चलने की, सब बातों की रॉयल्टी आ जाती है। सब बदल जाता है। हमें साइलेंस में टॉक करना है। बात भी करें ना तो बिल्कुल शांति से। बाबा यह सब चेक करते थे। यह साइलेंस में वॉक करते हैं, टॉक भी साइलेंस, वॉक भी साइलेंस, ताकि कमाई हो, नशा चढ़े। इशारे से भी तो समझ जाते हैं ना, हर बार शब्द कहने की जरूरत नहीं होती है। कभी किसी को उल्हना नहीं देना है। उल्हना देना भी दुख देना है। डबल अंडरलाइन। आप ऐसा नहीं करते, आप ये नहीं करते, ये उल्हना भी हमें नहीं देना है, क्योंकि किसी को हम दुख क्यों पहुंचाए। जो बात बीती उस बात को फिर से रिमाइंड कराना माना दुख देना। खुद को भी भूल जाना चाहिए, दूसरों को भी भूलने की शक्ति देनी है। ब्राह्मण कुल में यह भी एक अच्छा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने और दूसरों को कराने का तरीका है। किसी को पास्ट भूल याद नहीं दिलानी है। किसी ने कोई पास्ट भूल अर्थात गलती की है ना, तो वो भी याद नहीं दिलानी। पता है कल्प के बाद देखा जाएगा। पता है क्या भर कल्प के बाद देखेंगे। अब तो मिट गई ना भूल, अभी तो खत्म हो गई। भूल कोई भी होती है। थोड़ा बहुत देहभान है तो बाबा हम सजनियों को जगाकर यह स्मृति दिलाता है, बच्चे वह बीत चुकी, वो बात बीत चुकी। कोई भी बात हम मन में न रखे। डबल अंडरलाइन। तभी पुण्यात्मा महान आत्मा बनने का चिन्ह पैदा होगा। टॉन्ट करना भी दुख देना है। यह रॉन्ग है। यदि खुद न कहकर किसी से कहलाते हैं तो ये भी रॉन्ग है। यह सब बातें बाबा को अच्छी नहीं लगती है। जो बात बाबा को अच्छी नहीं लगती वह हम कभी नहीं करेंगे। अपने पास लिस्ट रखनी चाहिए कि बाबा को कौन सी बात अच्छी नहीं लगती है। अगर हम सपूत बच्चे हैं, लायक बनना चाहते हैं, सदा खुशनसीब रहना चाहते हैं, तो खुशनसीब बच्चे निडर है, सदा हर्षित है। ले अर्थक्वेक आ जाए, कुछ भी हो जाए, सदा हर्षित रहने वाले को सदा बाबा की याद रहेगी। तुम्हारे अंदर इतनी बाबा की याद हो जो सदा निडर रहो, हर्षित रहो। जो किसी भी घटना में हमारी स्थिति किसी को बाबा की याद दिला सके। कोई घटना हो तो वो घटना से परिस्थिति के वश स्थिति डिस्टर्ब न हो, हमारी स्थिति इतनी ऊंची हो, हमारी मनस्थिति इतनी श्रेष्ठ हो कि दूसरों को भी हमारी स्थिति से शक्ति मिले। है ना ऐसे ही सभी शक्तिशाली है। हाँ जी। निडर कैसे बने?
यह भी बड़ा सब्जेक्ट है। निर्भय रहना भी अव्यक्त स्थिति में मदद करता है। डबल अंडरलाइन। निर्भय वह बनता है जिसकी किसी के साथ रिंचक मात्र भी वैर भावना नहीं। वैर में द्वेष भावना हो जाती। कभी बैठकर अपने आप से पूछना चाहिए, मैं निर्भय हूं? पूछो स्वयं से। पूछा, मैं निर्भय हूं या नहीं? किसी बात का भय तो नहीं है? अगर हमारा चार्ट अच्छा होगा, हमारा अटेंशन दैवी गुणों पर होगा, अंतर्मुखी होंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, लापरवाह नहीं होंगे, ऐसी भूलों से बचे रहेंगे, तो हमारी सच्चाई सफाई हमको निर्भय बना देगी। ईमानदारी, वफादारी निर्भय बनाती है। कार्य व्यवहार में ईमानदारी, बाबा से संबंध में वफादारी, ऊपर से बाबा बाबा करे, अंदर से किसी और को याद करे, ऐसे बेवफा नीडर नहीं बन सकते। ना कड़ा शब्द है। ऊपर से तो बाबा कर रहे पर अंदर से किसी और को याद कर रहे हैं तो नीडर नहीं बन सकते। वफादार वो जो दिल से बाबा बाबा करे। सभी वफादार है दिल से बाबा बाबा करने वाले। हाथों पर करे। बाहर से निमित्त पार्ट बजाए। जो दिल से बाबा का है, बाबा उसकी बहुत रक्षा करता है। निमित्त पार्ट बजाने वाले को बाबा अक्ल देता है। जैसे बाबा निमित्त पार्ट बजा रहा है, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, एक सेकंड भी अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही हमारी एक आंख में शिव बाबा और दूसरी में ब्रह्मा बाबा है। कई पूछते हैं, आप शिव बाबा को याद करते हो या ब्रह्मा बाबा को? तो एक आंख बंद करते तो याद नहीं करेंगे, एक आंख बंद करके तो याद नहीं करेंगे ना बाबा को, क्योंकि दोनों नैनों में दो है। हमारे दोनों नैनों दोनों के लिए है। इतना हमारे संबंध में बाबा के साथ वफादारी हो। आंख है, नूर है तो रोशनी है, देख सकते हैं। दोनों आंखों में बाप दादा समाये हुए हैं, तो और क्या चाहिए? आ गए बाप दादा दोनों आंखों में। कई जो समझते हैं समा गए हैं वो हाथ ऊपर करे। अच्छा, हमारे नैनों में, दिल में दूसरा कोई न हो। फिर हर कार्य में ट्रस्टी रहो, ईमानदार रहो। वफादारी और ईमानदारी में जब पास होंगे तभी आज्ञाकारी बनेंगे। आज्ञाकारी सदा निरसंकल्प रहता है। जो बाबा की आज्ञा होगी, आदि मध्य अंत बाबा जानता है। हम तो कभी लिमिट हाँ, हम तो कभी लिमिट बुद्धि वाले हो सकते हैं। मनुष्य आत्माएं है ना। बाबा जो आज्ञा करता है उसमें बहुत भला है। हम लोग कभी कभी सोचते पता नहीं इसमें क्या भला होगा। अभी तो हमें हो सकता है कुछ अकल्याण या विघ्न दिखाई दे रहा हो, परंतु बाबा का तो विजन अनलिमिटेड है ना। हमारा अभी के लिए लिमिटेड है, सीमित है। बाबा अनलिमिटेड देखता है तो हमारा सभी में भला भला और अधिक भला ही होना है ना। सभी अनुभवी है। हाँ जी। यह अडोलता हमको निर्भय बनाती है। किस आधार से हम निर्भय बनते हैं? जब अडोल है, अचल है, किसी भी व्यक्ति वैभव की तरफ चलायमान नहीं होते, बहुत काल से किसके अधीन नहीं है, एक के ही सहारे चलते आ रहे हैं। एक बल, एक भरोसा सदा प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हो। भरोसे से बल मिलता आ रहा है, इसलिए निर्भय है। लाइफ का आधार क्या है? भरोसा है, विश्वास है। वह मिलता रहता है। मिलता रहा है ना भरोसा और विश्वास। जिसके पास बल जमा होता है वह कभी डरता नहीं है, बल काम करता है। तो निर्भय रहने की स्थिति तब बनेगी जब बहुत काल से मायाजीत बनने के लक्षण हमारे में होंगे।
महावीरपन के लक्षण होंगे तो माया का वार तो क्या, माया की छाया भी नहीं पड़ सकती। वार में तो माया दबा देती है, छाया से पता पड़ता है, थोड़ा दिमाग भारी होता है, कुछ होने वाला है, टचिंग आती है, फट से खबरदार हो जाते हैं। छाया भी न पड़े, माया की छाया भी न पड़े तो और तो बहुत दूर की बात है। जरा भी बुद्धि योग इधर उधर जाए तो तुरंत बुद्धि योग लगाने की कोशिश करो। अच्छी कंपनी में आ जाओ, तुरंत मुरली हाथ में ले लो। माया ऐसी है जो मुरली हाथ में लेने नहीं देंगी, डबल अंडरलाइन। इसलिए बाबा कहते मुरली 2 बार रिवाइज करो। कम्युनिकेशन में हल्कापन हो, अपने पुरुषार्थ में ऐसी नवीनता हो, देहभान न हो, किसी के स्वभाव संस्कार के वश न हो, एक दूसरे से प्राप्ति बहुत होती है, सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। जो भी भय अंदर में हो उसको इस अव्यक्त वर्ष में निकाल कर खत्म करना है। थोड़ा भय भी भयभीत बना देता है। सोच सोच कर छोटी सी बात भी भूत का रूप ले लेती है। बात होती है छोटी सी, पर इतना सोचते कि वो भूत का रूप ले। कई बातें भूत का रूप लेकर फिर डराती है। इसलिए ऐसी कोई बात न सुननी है न सुनानी है। एक बार यह होता है, कोई सरेंडर होना चाहता है तो उसको डरा देते हैं कि सरेंडर नहीं होना है, ऐसे होगा वैसे होगा। वो डर जाते और फिर घर बैठ जाते। कई हिम्मत दिलाते हैं, रूहानी शक्ति देने की मदद करते हैं। समझदार योग युक्त कभी डरता नहीं। अपनी भूल महसूस किया तो डर नहीं। जिसमें महसूसता की कमी हो वह डरता है। जो भूल छिपाता है वह डरता है। जो भूल नहीं छिपाता वह निडर रहता है। डर काहे का? वह कहते हैं ना, अब तो निर्भय है, बाबा सर्वशक्तिमान सदा हमारे साथ है, फिर क्या डर। सच तो बिठो नच। सच बोलने वाला सदा नाचता है, डरता नहीं। झूठ बोलने वाला और बातों को मिक्सचर करके सुनाने वाला, जिसको कहते हैं रस्सी को सांप बनाने वाला, बात कुछ भी नहीं है। तो रस्सी है तो सांप का काम करेगी, बात कुछ भी नहीं होती है। इतनी सी बात बड़ी कर देते हैं। तो हमें ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करना है, डबल अंडरलाइन। इमेजिनेशन अर्थात अनुमान से कोई भी बात सुनाना पाप है। कई बार ऐसे ही कुछ इमेजिन कर लेते और सुना देते ना कि ये ऐसा है वो वैसा है, इसने ऐसा किया। परंतु डबल अंडरलाइन, किसी के बारे में कुछ भी इमेजिन करके या अनुमान लगा के सुनाना ये पाप है। हिसाब किताब या कर्मों का बोझ हमारे ऊपर चढ़ता है उससे। जो हमने आंख से देखा नहीं या 2 महीने पहले देखी थी तो आज क्यों बोलते हैं? बड़ी सावधानी की सीढ़ी है। खबरदार होशियार रहना है। इसलिए बीती बातों को लेकर उन बातों पर विश्वास करके चलना जैसे रेत के ढेर पर चलना है। कई पूछते हैं सोल कॉन्शियस होते हैं तो स्थिति ठीक हो जाती है, फिर 2 मिनट बाद पता नहीं क्या हो जाता है, नीचे ऊपर जाते हैं, बातों ने उतार दिया। आदत है नीचे उतरने की, बातों को समाप्त करने की, समेटने की प्रैक्टिस सोल कॉन्शियस बनने में मदद करती है। पुराने अलबेलेपन के संस्कार पर चिंतन करने के संस्कार न हो, सदा बाबा के साथ का अनुभव करते रहे। बाबा के साथ का अनुभव निर्भय बनाता है ना? सभी इस बात के अनुभवी कहें हाँ जी, विश्वास है, निश्चय है। बाबा कहते हैं बच्चों से भूले तो हो जाती है,
लेकिन जो बच्चे बहुत काल से श्रीमत पर चलने वाले हैं, उनसे यदि इत्तेफाक कोई भूल हो गई तो बाबा ठीक कर देते हैं। कितनी श्रेष्ठ श्रीमत है, इसे सुनना। मनमत पर चलने वाले की भूल बाबा ठीक नहीं करते हैं। बाबा बच्चे की लाज रखते हैं। आखिर बाबा भी जानता है ना कि मेरा ये बच्चा बहुत काल से श्रीमत पर चलता है। जिन बच्चों के अंदर है मुझे तो बाबा का नाम बाला करना है, मुझे गलती नहीं करनी है, जो बहुत काल से इस लगन में रहता है, उससे इत्तेफाक कुछ हुआ तो बाबा मदद करता है। डबल अंडरलाइन, कितनी अच्छी बात है ना। तो संबंध में वफादारी और ईमानदारी बहुत काम करती है। ईमानदारी, वफादारी की शक्ति और बहुत काल से बाबा का नाम बाला करने की लगन की शक्ति हमको निर्भय बनाती है, जिस कारण अपने को खुश नसीब समझकर गुप्त खुशी में नाचते रहते हैं। अंत समय ऐसी स्थिति हो जो मिरुआ मौत मलू का शिकार सबके रक्षक बनकर सेवा में हाजिर रहे। है ना सभी का सेवा में जी हाजिर का पाठ पक्का तो समझते हैं है? हाँ जी। अच्छा, ओम शांति, शुभ रात्रि। 2 मिनट पावरफुल योग करेंगे बाबा के, मन के और जो भी है उसके रिनोवेशन के लिए और भवन के लिए। बस अर्जी डाल दे कि अनेकों आत्माओं का कल्याण करने अर्थ बहुत सुंदर बाबा के लिए फुलवाड़ी की जगह।
ओम शांति। सुबह मिलेंगे अमृत वेला लाइव 3:30 से 4 साइलेंट मेडिटेशन, 4 से 4:30 बाप दादा की दृष्टि और गाइडेड मेडिटेशन, और 4:30 से 5 मुरली के। अच्छा, ओम शांति।